जब कंपनसेशन का प्रोविजन था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, तो उस समय का कंपनसेशन के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अब तो कंपनसेशन का खत्म हो गया, फिलहाल नहीं दे रहे हैं। तो जब वो था उस टाइम पीरियड में जो रोड बने उनका कंपनसेशन का मैंने सवाल लगाया था। और तीसरा मैंने कहा था कि जो मेरे लाठी जैसा एरिया है जहाँ पे रुकने की व्यवस्था ही नहीं है, कल कोई भी आदमी अधिकारी जाएगा, पॉलिटिकल आदमी जाएगा, दूर दराज का इलाका है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि फंडिंग का। तो मेरा पहला ये है, ऑनरेबल मंत्री साहब हमारे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन पैसा कब आएगा तो उसके ऊपर मैं जानकारी चाहूँगा। फिलहाल मेरा सारे हाउस का कंसर्न सर ये है कि नबार्ड में अगर हम बात करें, नबार्ड में हमें लगभग 24-25 की बात करें, 22-23 की बात करें तो 1000 करोड़ के लगभग हमें पूरे स्टेट को आया। सारे एमएलए का कंसर्न है। फिर अगर हम उससे आगे पिछले साल की बात करें 23-24 की, तो लगभग 600 करोड़ के हो गया। अब इस साल की बात करें तो 300 करोड़ के लगभग है। तो हर साल नबार्ड की जो है फंडिंग है वो कम हो रही है। तो सारे एमएलए होंगे तो इनके 10-10, 20-20 प्रोजेक्ट जो है डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं। तो इसमें मेरा जो क्वेरी है कि हमारा जो है यहाँ से जो नबार्ड के लिए फंड्स के लिए प्रोजेक्ट जाते हैं, तो एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री हमारा बड़ा लेट जाता है। जैसे मार्च खत्म हुआ तो अप्रैल मई में हमारे प्रोजेक्ट चले जाएं, तो जब हम पहुंचते हैं वहां तक तो फंडिंग वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो हमारा स्पीड अप करने की जरूरत है, दूसरा मेरा जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या नबार्ड में हम जो हमें पैसे कम मिल रहे हैं इसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई है, तो आपने कह दिया नो, आप तो बड़े बढ़िया मिनिस्टर हैं, लेकिन आपके ऑफिसर्स ने गलत जवाब दिया। तो आपका कोई प्लान नहीं है कि आप नहीं चाहते कि इसमें 300 के बजाय हमें 1000 करोड़ मिले, 1000 के बजाय 1500 करोड़ मिले। तो ऑफिसर ने कह दिया सीधा कि नो, हमारा कोई प्रपोजल नहीं है। तो मैं इसमें पहले सप्लीमेंट्री में जानना चाहता हूँ, क्या नबार्ड में आप इन फ्यूचर अर्ली प्रोजेक्ट हमारे भेजेंगे ताकि कंट्री के मुकाबले में हमें जल्दी पैसा मिले? और दूसरा, इसमें जो है क्या बढ़ाएंगे इसकी जो सीलिंग है इसकी बढ़ाने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा? एक तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमें फंड्स मिलते थे उसमें लगभग 2500 करोड़ तक भी गए। फिर उसके बाद नीचे आते गए, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000, और पिछले साल 600 करोड़ के लगभग हमें आया, और इस साल हमें 300 समथिंग आया है। तो अगर इसी रफ्तार में हम चलते गए तो आने वाले साल पे जीरो पे चले जाएंगे। तो इसमें मैंने मेरे इश्यूज़ थे। एक तो ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम अपने प्रोजेक्ट्स भेजते हैं, तो प्रोजेक्ट हमारे इतने लेट जाते हैं, तो नेशनल लेवल पे बाकी स्टेट्स के प्रोजेक्ट बड़े अर्ली स्टेज पे जाते हैं, और जब तक हमारे प्रोजेक्ट जाते हैं तो नबार्ड अपना फंड जो है वो एग्जॉस्ट कर चुका होता है। तो एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह है, और दूसरी उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ टेकअप करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो है सीलिंग बढ़ाई जाए, ताकि हमारे लोगों को जिस तरीके से काफ़ी रोड कनेक्टिविटी का इशू रहता है, तो उसको लेके हमारी सीलिंग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दूसरा उसका साथ है कि हमारे जब PMGSY में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 2012-13 से पहले हमें वो मिलता था कंपनसेशन, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन अभी भी वो पेंडिंग कंपनसेशन हमारे गांव का गरीब लोगों का कंपनसेशन पड़ा है। तो वो हमने कहा कि हमारे एरिया का चनैनी विधानसभा का, उधमपुर का, पूरे जम्मू कश्मीर का, उसको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। तो मंत्री ने एश्योरेंस दी है दोनों चीज़ों को लेकर। तो हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों इश्यूज़ हैं इनको आने वाले समय में गवर्नमेंट टेकअप करेगी केंद्र सरकार के साथ, और जो लोगों का इशू है उसको सेटल करेगी। पहले की बात करें तो नबार्ड में जो बैंक की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमें फंड मिलते थे उसमें लगभग 2500 करोड़ तक भी गए। फिर उसके बाद नीचे आते गए, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000, और पिछले साल 600 करोड़ के लगभग हमें आया, और इस साल हमें 300 समथिंग आया है। तो अगर इसी रफ्तार में हम चलते गए तो आने वाले साल पे जीरो पे चले जाएंगे। तो इसमें मैंने मेरे इश्यूज़ थे। एक तो ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम अपने प्रोजेक्ट्स भेजते हैं, तो प्रोजेक्ट हमारे इतने लेट जाते हैं, तो नेशनल लेवल पे बाकी स्टेट्स के प्रोजेक्ट बड़े अर्ली स्टेज पे जाते हैं, और जब तक हमारे प्रोजेक्ट जाते हैं तो नबार्ड अपना फंड जो है वो एग्जॉस्ट कर चुका होता है। तो एक तो उसकी बहुत बड़ी वजह है, और दूसरी उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ टेकअप करना पड़ेगा कि भाई हमारी जो है सीलिंग बढ़ाई जाए, ताकि हमारे लोगों को जिस तरीके से काफ़ी रोड कनेक्टिविटी का इशू रहता है, तो उसको लेके हमारी सीलिंग बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान, इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।